हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के सीक्वेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन के सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है भाई, प्रोनाउन कितने होते हैं आपको मालूम है? प्रोनाउन तो सर हमारे पास में 3 होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारे पास में सेकंड पर्सन और एक होता है हमारे पास में थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आते हैं अपने पास में ही, शी, इट और दे, है ना? यही तो आते हैं अपने पास में पर्सन्स के रूप में, है ना? इनका कई बार क्या पूछ लेता है? सीक्वेंस पूछ लेता है। तो याद रखना, सीक्वेंस बताने के 2 ही तरीके हमारे पास में हैं। आप सीक्वेंस 2 तरीकों से बताओगे। अगर आपका स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। अगर आपका स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और दूसरा, अगर आपका स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव बोल दो या फिर ब्लेम करने वाला, ठीक है ना? ब्लेम भी किस में आता है? नेगेटिव में आता है, डोंट वरी। ब्लेम बोल दो या अक्यूजमेंट बोल दो, ठीक है ना? अक्यूजेटिव स्टेटमेंट। तो तीनों ही कैटेगरी के अंदर याद रखना नेगेटिव कैटेगरी आता है ना? तो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा तब तो इस पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या बनेगा? तब तो बनेगा 2 3 1, ठीक है? और अगर पर्सनल प्रोनाउन आया है सीक्वेंस के रूप में आया है, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें फर्स्ट पर्सन भी आ गया, सेकंड पर्सन भी आ गया और थर्ड पर्सन भी आ गया, उस कैटेगरी में अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, ब्लेमफुल है या अक्यूजफुल है ना, अक्यूज्ड आपका सेंटेंस है, तो क्या बनेगा? तो बनेगा आपका सेंटेंस 1 2 3 के पैटर्न से। कैसे बनेगा? 1 2 3 के पैटर्न से। जैसे अब ये पैटर्न याद रखिए आपको, है ना? एक बार 2 बार देख लेना। 2 3 1 1 2 3 2 3 1 तो कब आएगा? जब आपका सेंटेंस कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, तब तो 2 3 1 को फॉलो करना है, ठीक है ना? जब आपका सेंटेंस नेगेटिव चला जाए तो 1 2 3 को फॉलो करना है। आप कैसे करोगे? देखो फटाफट से एग्जांपल देके मैं समझा देता हूं, ठीक है ना? देखिएगा, मैंने बोला अब 2 3 1 फॉलो करना है ना? मैं एग्जांपल यहां पर पहले सीधा सही लिख देता हूं। देखो 2 वाला कौन सा है? सेकंड पर्सन है ना? सेकंड पर्सन है यू, ठीक है, यू। उसके बाद 3 के अंदर कोई सा भी थर्ड पर्सन है अपना ले लो। तो थर्ड पर्सन लिया मैंने, मान लो शी, यू, शी। और अब मेरे को कौन सा लेना है? लास्ट में फर्स्ट पर्सन लेना है। फर्स्ट पर्सन कौन सा है? आई, है ना? यू, शी एंड आई। और अब क्या है? ये स्टेटमेंट मेरा आगे वाला ऐसा सही रहेगा। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से अगर 1 2 3 मुझे लगाना है तो याद रखना सेंटेंस कैसा बनना पड़ेगा? नेगेटिव बनना पड़ेगा, है ना? तो ठीक है, 1 2 3 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 1 मानी फर्स्ट पर्सन आपका आई, सेकेंड पर्सन आपका यू, ठीक है, आई, यू एंड ही, ठीक है? और ये स्टेटमेंट रहेगा आपका कैसा? तो ये स्टेटमेंट आपका रहेगा नेगेटिव वाला। कैसा रहेगा? नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा। तो इस प्रकार से आपको पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। ये पैटर्न आपका सही माना जाएगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो 2 3 1 2 3 1 2 3 1 वाला पैटर्न सही रहेगा। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है, ब्लेमफुल है, अक्यूज्डफुल है, तो सेंटेंस आपका 1 2 3 वाला रहेगा। क्या रहेगा? 1 2 3 का रहेगा। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है ना? ये तो मैंने आपको इनकी एग्जांपल समझा दिया है ना थ्योरी के साथ में। अब एग्जांपल देखो, मान लो मैं बोलता हूं, आप मुझे बताना, ठीक है ना? मैंने बोला आई, यू एंड हर इज नॉट गोइंग देयर, ठीक है? मुझे बताओ क्या सही है क्या गलत है, या कंप्लीट सही है कि नहीं है, ठीक है? आप मुझे बताना। फिर ही, आई एंड यू आर नॉट गोइंग देयर, ठीक है? थर्ड सेंटेंस है, बताओ फटाफट से मुझे चेक करके। ही, आई एंड यू आर गोइंग देयर, ठीक है? और फोर्थ सेंटेंस में लिख लेता हूं फटाफट से एक बार। यू, ठीक है, यू, शी एंड मी एम प्लेइंग नाउ। बताओ इन चारों में से कौन सा सही है पैटर्न और कौन सा गलत पैटर्न है? बताओ फटाफट से। तो चेक करो, हम लोगों ने क्या किया हुआ है? ये समझा हुआ है कि सर यहाँ पर ये जो है पर्सन्स मोर देन 1 आ गया, है ना? 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन अपने पास में आ गए, आए कि नहीं आए? इन कंडीशंस के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा? सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो अगर तो सेंटेंस हमारा कैसा है? पॉजिटिव है, तब तो 2 3 1 को फॉलो करेंगे। अगर सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, ब्लेम है या अक्यूज है ना, आरोप है, ठीक है, तो यूज करेंगे 1 2 3 का पैटर्न, ठीक है? अब देखो, अब सीधा इनको एक बार छोड़ दो, यहां पर इनको छोड़ो एक बार, क्योंकि ये तो हमने को समझ नहीं है ना, ये तो अपने को समझ नहीं है, इनको छोड़ दो।
छोड़ दिया। यहां ध्यान लगाओ, यहां पे सेंटेंस कैसा है, अगर यहां सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये फॉलो करेंगे, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ये वाला फॉलो करेंगे। बताओ कौन सा है। तो फर्स्ट में नोट नजर आ गया, नोट नजर आया, नोट आते ही हमने क्या बोला, सर सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो मतलब रूल कौन सा फॉलो होगा, 1 2 3 वाला फॉलो होगा। तो जरा चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन ठीक है, यू सेकेंड पर्सन, एंड के बाद में थर्ड पर्सन हर आ गया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस तो मेरा सही है सर, पूरा का पूरा, है ना। अब अगर आपने इसको सही बोल दिया तो यहीं पर आप गलती कर लेते हो और सेंटेंस होता है गलत। कैसे, यहां देखो ये तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आया हुआ है, ये तो ऑब्जेक्टिव प्लेस है, हर है कि नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ये तो सब्जेक्ट ना भाई, ये तो वर्ब है अपने पास में, ये तो क्या है अपने पास में, वर्ब है। वर्ब के बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब के जो पहले आता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो जब ये सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो फिर हर को आपने ऑब्जेक्ट कैसे रखाया, नहीं रख सकते ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हर नहीं आएगा, यहाँ पर हर की जगह क्या आएगा, हर का सब्जेक्टिव केस आएगा, और हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी होता है। तो अब सेंटेंस बनेगा आई यू एंड शी इज नॉट गोइंग देयर। अब ये कंप्लीट सेंटेंस क्या है, सही है। आओ नेक्स्ट वाले पे, ही आई एंड यू। मैंने कहा इन पैटर्न को एक बार चेक मत करो, आगे देख के आओ क्या सेंटेंस नेगेटिव है क्या। हाँ सर सेंटेंस नेगेटिव है। सेंटेंस नेगेटिव है मतलब कि 1 2 3 फॉलो करेंगे, 1 2 3 करेंगे तो देखो 3 1 2 हो रहा है यहाँ पर, तो 3 1 2, इसका मतलब सेंटेंस का पैटर्न ही गलत है, पैटर्न गलत है, इसका मतलब ये सेंटेंस मेरा टोटली रॉन्ग है। ओके आओ नेक्स्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव है, आर गोइंग देयर आया है ना, सेंटेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब कौन सा फॉलो करेंगे, 2 3 1 को फॉलो करेंगे, 2 3 1 को फॉलो करेंगे। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आया है, थर्ड 1 2 3 1 2, यहाँ पर 3 1 2 आ रहा है, जबकि अपने को चाहिए 2 3 1, है ना। इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या है, अपने आप में गलत है। आओ नेक्स्ट वाले पे, इधर देखो ये भी सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे 2 3 1 का। चेक कर लो 2 3 1 2 3 1, ये सेकंड पर्सन यू आपका है ना, शी आपका थर्ड पर्सन हो गया, और मी आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। क्या सेंटेंस सही है क्या मेरा, नहीं। जो गलती पहले वाले में हुई वही गलती फोर्थ वाले में कर रहे हो क्या। इसको ध्यान लगाओ, ये क्या है, मी। मी क्या है, मी तो सर मेरा ऑब्जेक्ट है, जबकि ये तो मेरे पास क्या है, इसकी वर्ब है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो जब सब्जेक्ट आता है तो आपने ऑब्जेक्टिव प्लेस क्यों लगाया, तो मी का आपको सब्जेक्ट चाहिए और मी का सब्जेक्ट बनेगा आई। क्या बनेगा, आई। तो अब सेंटेंस ठीक है, यू शी एंड आई एम प्लेइंग नाउ। ठीक है, तुम वो और मैं क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात को देखा, सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जब हमारे पास में 2 या 2 से ज्यादा प्रोनाउंस आ जाते हैं सेंटेंसेस में, तो हमें किस तरीके से क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। अब एक छोटी सी बात और समझ लो जाते जाते, अगर मानो इनका प्लूरल वर्जन आ जाए, भाई फर्स्ट पर्सन का प्लूरल कौन सा है, वी है, सेकंड पर्सन का प्लूरल कौन सा है, यू ही है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल कौन सा है, दे है। अगर मान लो ये आ जाए, अगर प्लूरल आ जाए, ये तो क्या थे, सिंगुलर थे, देखो आई सिंगुलर, ही सिंगुलर, ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, आई सिंगुलर, है ना, ये सब सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर बनता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन अब क्या हो, अगर अपने पास में प्लूरल आ जाए सीक्वेंस में, है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन आया हुआ है, कैसा आया हुआ है, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन आया हुआ है, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, तो उसमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो हमने नेगेटिव में यूज किया है, 1 2 एंड 3 पर्सनल का। ठीक है ना, याद रखना, अगर पर्सन हमारे पास में कैसे हैं, प्लूरल सेंस में आ गए हैं, तो हम इसी नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ में जाएंगे। जो हमने पैटर्न यहाँ लिखा है वही पैटर्न हम प्लूरल के साथ में लिखेंगे। एग्जांपल एक फटाफट से बता देता हूँ आपको, और उसके बाद में हम इसको वाइंड अप करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट पर्सन का क्या बनेगा, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल बनेगा वी, कॉमा सेकंड का प्लूरल क्या बनेगा, यू। ठीक है, वी यू एंड दे, वी यू एंड दे आर studying together। ओके, तो ये बन गया हमारा स्टेटमेंट पूरा सही। कैसे बना सही, सर यहाँ पर ये प्लूरल वर्जन्स ऑफ पर्सन्स आ रहे हैं। जब प्लूरल वर्जन ऑफ पर्सन होता है तो हम किसको फॉलो करते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं जहाँ पर 1 2 3 लिखा होता है ना, और जो किसका पैटर्न है, जो नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न भी है हमारे पास में। तो इस तरीके से हमारे को सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आने चाहिए। दूसरी बात, अब आप कहोगे सर अगर 3 में से हमारे को 2 पर्सन मिले तो क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 2 3 1 में से हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है और मान लो यहाँ पर 2 ही पर्सन हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो आप 2 के अंदर देखो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको कि यहां मान लो ही एंड आई आया और आगे स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, आगे स्टेटमेंट कैसा है मेरा, पॉजिटिव है। तो चेक करो पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या लगता है, 2 3 1 लगता है। चेक करो यहाँ पर 2 है क्या,
2 है, नहीं है। 3 है क्या, 3 है। 1 है क्या, 1 है। तो जब पर्सन अपने पास में 2 है तो कंपैरिजन 2 के बीच में तो करेंगे ना, पहले 3 आना चाहिए फिर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 आया है, फिर फर्स्ट पर्सन आया है, आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है मेरा। तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया होगा। एंजॉय योरसेल्फ टिल देन, थैंक यू।